जुल्म की इंतहा, बूढ़ी माँ के बेटे को कत्ल करके पहले उसकी लाश के किए टुकड़े और फिर कीमा बनाकर दिया दरियाए रावी में बहा। पता नहीं लगा इतनी कमी भी किथे सटिया ने ओदी को ढेरी होवे उथे को जवाब मंगी उथे को मिट्टी पाइए ते मामा ने आंदराम निकाल। इस पर इन्हें शक था कि ये हमारी मुखबरी करता है। उसको अगवा करके ले गए और दरिया के किनारे, रावी के किनारे ले जाके कुल्हाड़ियां मार के मर्डर किया है। उसकी लाश का कीमा करके इन्होंने दरिया में बहा दिया ताकि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। उनका ख्याल था कि ये डेड बॉडी पूरी है, ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिया। जिवें मैनू कीता ने ना अल्लाह इन्हां नूं भी करे ते मैं रोंदी जलील हो गई, हुण तक भी नहीं जांदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात जुल्म और जुर्म के ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया एक बुजुर्ग माँ के बेटे के साथ, जिसको जालिमों ने बड़ी बेरहमी से पहले तो कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके लाश का कीमा बनाया और फिर उस लाश को दरिया रावी में बहा दिया। यही नहीं, ये जो जालिम लोग हैं जिन्होंने इस बुजुर्ग माँ के बेटे को कत्ल किया, अपने इलाके के और लोगों को कत्ल किया और उनके भी टुकड़े किए। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं जालिमों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मजलूम वालदा जिनके मासूम बेटे को बड़ी बेरहमी से पहले तो जालिमों ने कत्ल किया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, हत्ता कि एक किस्म का कीमा बनाकर उसको दरिया रावी में बहा दिया। और उसके बाद फिर ये बुजुर्ग वालदा और इनके जो घर वाले हैं सब अपने बेटे को ढूंढते रहे, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। 4 साल तक उसका कुछ पता नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की ये कोशिश रही कि उन्होंने इस अंधे कत्ल का जो है वो सुराग लगाया और फिर इस मजलूम माँ के जो बेटे को साथ जो जुल्म हुआ उन जालिमों को पकड़ा। बात करते हैं जी माँ जी से। माँ जी, बड़ा अफसोस है जी सानू तुहाडे पुत्र ने एडा जुल्म है ते तुहानू कदों गायब होया सी, कितना कोर्सा हो गया बेटे ਨੂੰ गायब होया? 4 साल हो गए ने। अच्छा, चौथा साल चढ़िया ते सानू कोई पता नहीं लगा भी अज तिकामी भी किथे सटिया ने किथे नहीं सटिया। ते रोंदियां लत्तां तड़ा लियां ते रो रो के हाल हो गए ने साडे। अल्लाह ताला ते सानू कोई पता नहीं लगा। साडा घाटा ने ते कोई छे नहीं छड्डी, नीड़ा नहीं छड्डिया, कोई टाकी नहीं छड्डी, कोई भांडा टिंडा जेड़ी कुछ है इन्हें लुट के सारा कुछ ले गए। अच्छा, एक जिन्होंने मारिया ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ? ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਆਊ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੜਾਇਆ ਵੇ ਚੌਂਕੀ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਸੂ ਜਾਂ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਬਰਸਰ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸਾਨੇ ਢਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਂਝ ਹੈ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਛਮਕੀਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਨਾ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਨਾ, ਹਜੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਘਰ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਬੜਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਬਹਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਡਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਣ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ
फड़ के ते अख चलाई आ वे ये जी वालदा हैं? अब दिखा रही हैं जी, नौजवान लड़का था जी, बड़ा खूबसूरत है। हाँ, स्क्रीन पर देख भी रही इसकी है तस्वीर आप देख रहे होंगे। और माँ का लाडला, सबसे छोटा बेटा। वो कहते हैं कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में बड़े लाडले होते हैं अपनी माँ के। सारा ही छोटा सी ते लाडला सी, सारा ही छोटा सी तो माशाल्लाह जवान सी पतला इस तस्वीर ही तुसी देख लो कि डाकू बड़ा खूबसूरत जवान था जी हैं? ये। और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे हाँ, इस बच्चे की तस्वीर। बहरहाल देखो तुसी। अल्लाह ताला इस माँ को सब्र दे। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣੀਆਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ हैं। बिल्कुल जी, ये हैं? जी कामयाबी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की और स्पेशली डीएसपी जो चूंग हैं फारूक अवान साहब, उनकी टीम की कि उन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया। और जैसा कि माँ जी बता रही हैं 4 साल तक हमें डीएसपी साहब भी बता रहे थे कि रो रो के इनकी बिनाई जो है वो कम हो गई है, सही तरह देख नहीं पाती हैं। जाहिर है एक जवान बेटा हो, घर में लाडला हो, माँ का लखते जिगर हो और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाए जो कि उन जालिमों ने। और हमें बताया कि उनको ये शक था कि शायद वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता उनके गलत काम की, बजाय इसके कि वो अपने आप को बेहतर करते। उन्होंने उसी लड़के को बुलाकर और उसको पहले कत्ल किया, उसके टुकड़े किए, उसका कीमा बनाया और दरियाए रावी में बहा दिया। पता नहीं लगा इतनी कमी भी कितने सटिया ने ओदी को ढेरी होवे, उथे को दुआ मंगी, उथे को मिट्टी पाइए हैं ते मामा ने आंदे नाम निकाल ये जी हैं। बड़ा बड़ा जुल्म किया जी इन लोगों ने, इन जालिमों ने। लेकिन यहाँ पर अगेन वही बात आ जाती है कि ये एक गरीब है, मजलूम है और इनका साथ दिया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने। कीड़ा छड्या नहीं, को भांडा छड्या नहीं, साडी कोई छह छड्डी, सारा लुट पुट के सारे ही ले गए, कोई छह नहीं छड्डी साडी उन्होंने हैं। सब तो बड़ी गल है थोड़ा पुत्र नहीं छड़िया, पुत्र नहीं छड्या, पीछे की रह गया। मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਘਾਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ जी ਤੁਸੀਂ जी ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ हैं? ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ। बिल्कुल सही है जी। बाकी हमारी कोशिश है इसी तरह टीम जुर्म नकाब की कि अच्छे इदारों के साथ मिलकर हम आवाम की फलाह के लिए काम करें और मज़लूमों की आवाज़ आला हुकाम तक भी पहुँचाएँ। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जितने भी अच्छे काम करता है, हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में उनको भी हाईलाइट करें। तो ये एक उन जो जालिमों के हवाले से एक जो केस था उसकी ये मुद्दई है। और लोग भी हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी प्रोग्राम में लेकर आए। और यहाँ क्योंकि ये जुल्म बड़ा इस माँ के बच्चे के साथ किया उन्होंने कि उसको टुकड़े भी किए, उसको बहा भी दिया, लेकिन कत्ल जुल्म और जुल्म छुपता नहीं है, आखिरकार सामने आ ही जाता है। और ये कोशिश की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने और पकड़े गए हैं ये जालिम कातिल। और इस माँ को इंसाफ दिलाने में भी आला अफसरान पूरी अपनी कोशिश करेंगे। ਅਸੀਂ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਦੁਆ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਕਰਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਵਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ ਹੈ। इनका ये जी उन जालिमों से इनका ये शिकवा है जी कि अगर बच्चे की मार दिया था, जुल्म कर दिया था, एटलीस्ट उसकी बॉडी मिल जाती, उसकी कब्र होती, माँ जाके दुआ करती। वो अब ये चीज़ भी अब जाहिर है वो जिस तरीके से उन्होंने उसको दरिया में फेंका तो वो रिकवर ही नहीं हो सकती। तो अब माँ इस तड़प में भी है। और ਨਵੀਂ ਤਰਾੜੀਆਂ ਨਾ ਆਵੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਟੋਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। इस जुल्म की इंतहा, बूढ़ी माँ के बेटे को कत्ल करके पहले उसकी लाश के किए टुकड़े और फिर कीमा बनाकर दिया दरियाए रावी में बहा। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਤਨੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟਿਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਉਥੇ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾਮ ਨਿਕਾਲ। इस पर इन्हें शक था कि ये हमारी मुखबरी करता है।
उसको अगवा करके ले गए और दरिया के किनारे, रावी के किनारे ले जाके कुल्हाड़ियाँ मार के मर्डर किया है। उसकी लाश का कीमा करके इन्होंने दरिया में बहा दिया ताकि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। उनका ख्याल था कि ये डेड बॉडी पूरी है, ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिया। जिवें मैनू कीता ने ना अल्लाह इन्हां नूं भी करे ते मैं रोंदी जलील हो गई, हुण तक तुरिया भी नहीं जांदा। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई, और ये जो जालिम डकैत गैंग है, ये एक डकैत गैंग भी था और स्पेशली ये मर्डरर थे। यानी कि ये लोग इतना जालमाना तरीके से लोगों को पहले कत्ल करते थे, फिर उसकी बॉडी को छुपाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर देते थे। इनके भाई को बड़े जालमाना तरीके से मर्डर किया, कत्ल करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, एक किस्म का कीमा बनाकर उसे दरियाए रावी में जालिम लोगों ने बहा दिया। बात करते हैं जी इनसे कि क्या मामला है और क्यों इतना ज्यादा आपस में इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि इस हद तक चले गए ये लोग। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ ये जुल्म हुआ। ये बताएं कि इस जालमान तरीके से कत्ल करने के बाद आपके भाई को उन्होंने दरिया रावी में बहा दिया टुकड़े टुकड़े करके, क्या कुछ झगड़ा चल रहा था आप लोगों को आपस में? कुछ नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, संगीन कोई जुर्म नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। आप लोग एक ही गांव के थे? एक ही गांव के रहने वाले थे पहले। ठीक है, तो रंजिश क्या थी इन लोगों की आपके भाई के साथ? कोई रंजिश नहीं था हमारे साथ, तो इनके साथ कोई ना मुकदमाबाजी थी ना कोई और था। अच्छा, तो क्या किस वजह से फिर कत्ल कर दिया, आपको पता चला या क्या आइडिया हुआ? ये तो हमें 4 साल बाद पता चला है कि उन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया। वो भी हम आए इधर, तो ये पंजाब पुलिस वाले जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, तो पंजाब पुलिस है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है ये CIR वालों ने जो है इन्होंने ढूंढ कर उनको बरामद किया। इससे पहले भी कोई आपके किसी रिश्तेदार को उन्होंने मारा है? हाँ, एक मेरे चाचा साथ भाई को उन्होंने पहले कत्ल किया था उधर नस्तर कॉलोनी में। क्यों किया था कत्ल? उन्होंने किसी की शाद दी थी, वो एक मुकदमे में 302 का मुकदमा था इनके ऊपर। पहले इन्होंने एक कत्ल किया था उधर गांव में, उनकी उन्होंने शहादत दी थी, शहादत के लिए उनको मार दिया। कितना अर्सा ढूंढते रहे अपने भाई को आप लोग? तकरीबन 4 साल। कौन बुला के लेके गया था उसको घर से? इधर उनको फ़ोन ही आया था, उसको एक दोस्त था इधर, शौकत है उसका नाम, वो इसको लेके गया था इधर चौंक से। वो एक सिस्टर के पास था इधर, मेरी 2 सिस्टर शादीशुदा है, उधर गए तो उनसे वो ले गया। अच्छा, उन्होंने ले जाके जो आगे से प्रोपोगंडा किया हुआ था पहले ही, वो तो आज पता चला, हमें तो कभी पता ही नहीं चलता ना, कभी पता चला। आपने FIR करवाई थी? इधर FIR करवाई थी हमने। इधर इससे पहले, यहाँ से पहले उस वक्त जब अगवा हुआ तो नाम मालूम FIR करवाई थी हमने, नाम जाते हमें पता ही नहीं। 4 साल पहले? हाँ, ऐसे 4 साल पहले। तो तब से लेकर अब तक पता नहीं चला? अब तक नहीं पता चला। तो अब तो पता चल गया ना, अब तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने तो हल कर दिया केस आपका। हाँ, तो मेहरबानी इनकी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं इनके, फिर भी शकूक है इनके साथ, तो जिन्होंने ये हमारा भाई ढूंढ के हमें अब ये पता तो चल गया ना कि हमारा भाई जो जिंदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके कातलों को पकड़ लिया। अब ये चीज़ है कि अब ये भाई हैं उस मकतूल के। पहले हमारी उस मकतूल की वालदा से बात हुई है, बुजुर्ग खातून है बेचारी, और रो रो के अपने मासूम बच्चे के लिए वो कहते हैं कि तड़प रही है माँ। लेकिन ये जो ये लोग हैं, जो ये गैंग है, इतना ख़तरनाक और सफाक है कि ये बंदे को कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और कत्ल की अगर कोई गवाही दे तो उसको भी मार देते हैं। खौफ की अलामत है ये लोग, और 4 साल तक इनके भाई का पता नहीं चला। आम जो रूटीन की जो कार्रवाई है, रूटीन की पुलिस जो मामला को देखती रही है, लेकिन पता नहीं चल सका। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने इस केस का सुराग लगा लिया कि असल कातिल जो हैं उन तक पुलिस पहुंची है, और उनको अब जो है कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। जी, इस वक्त टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद हैं SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब बलरवान साहब। उनसे हम बात करते हैं इस पूरी केस के हवाले से। एक कहते हैं ना कि खतरनाक जो गैंग था लोगों का, और ये ना सिर्फ लोगों को कत्ल करते थे बल्कि उनके साथ बड़े सफाकियत से पेश आते थे। इसी गैंग को पकड़ा है OCU ने, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने। बात करते हैं SP साहब से। जी बताइएगा आफ्ताब साहब, ये इतना खतरनाक तरीका वारदात होता था लोगों का, इस गैंग को पहले तो गैंग के हवाले से बताइए, इनकी दहशत के हवाले से, फिर जो ट्रेस करके पकड़ा है OCU ने, ये कभी पकड़े नहीं गए थे, इस हवाले से बताइएगा। कातलों और डकैतों का एक गैंग था जिसको सज्जादी, तसव्वुर अब्बास उर्फ सज्जादी, शौकी म्यू, बाबरी चद्दड़ और उस्मान उर्फ उस्मानी जट,
ये चारों ने गैंग बनाया हुआ था। इन्होंने, इनका जो तरीका वारदात था, एक तो ये कि दुश्मनियों में ये अपने दुश्मन को इतने बेरहमाना अंदाज में कत्ल करते थे ताकि लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाए। इन्होंने फैज़ाबाद में जो मर्डर किया उसमें मकतूल को पहले टांगे कुल्हाड़ी से काटी और उसके बाद गोलियां मार के मारा। फिर इन्होंने चूंक के इलाके में 2021 में अशफाक नामी नौजवान, जिस पर इन्हें शक था कि ये हमारी मुखबरी करता है, उसको अगवा करके ले गए और दरिया के किनारे, रावी के किनारे ले जाके उसे मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद, और इन्हें कुल्हाड़ियाँ मार के मर्डर किया है, और फिर मर्डर करने के बाद उसकी लाश का कीमा करके इन्होंने दरिया में बहा दिया ताकि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। सब कीमा बना दिया टोटल, ताकि इन्होंने, क्योंकि पुराने ये वारदातिये थे तो इनको पता था कि अगर लाश ना मिले तो केस कमज़ोर हो जाता है। तो इन्होंने उस बेचारे का, जिसका इतना कसूर था कि इन्हें शुबा था कि वो मुखबरी करता, वो शायद करता नहीं करता, वो पता ही नहीं था। वो बात की बात है। 2021 से लेके 2024 तक वो केस यही चलता रहा कि अशफाक अगवा हो गया है। हालांकि अशफाक बेचारा तो उसी वक्त ही इन्होंने मर्डर कर दिया था। फिर चूंकि इलाके में एक शरीफ आदमी से मोटरसाइकिल छीनते हुए उसने उसको मज़ामत की तो इन्होंने उसे भी फायर मार के मौके पे कत्ल कर दिया। वारदातें हैं इनकी, अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए ये रॉबरीज, डकैतीज़, उसका भी इर्तिकाब करते थे। फिर उन्होंने एक ट्रैक्टर जो चोरी किया था वो भी इनसे बरामद हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि OCU चूं का बहुत बड़ा क्रेडिट ये है कि ऐसे केसेस जो बिल्कुल साइलेंट पड़े थे, जिनका कोई सुराग नहीं था, हत्ता कि मकतूल अशफाक की माँ बेचारी जो बूढ़ी औरत है, वो आज तक यही समझती रही है कि मेरा बेटा पता नहीं कहीं चला गया है या किसी दिन वापस आ जाएगा। तो अब उसे पता चला है कि उसके बेटे को इन जालिम कातलों ने मर्डर कर दिया था। इसमें मैं OCU के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, इसका मेन मकसद यही है कि हम संगीन जुराइम और पैनिक क्रिएटिंग जो जुराइम है उनको हैंडल करते हैं, जिनको लोकल पुलिस हैंडल नहीं कर पाती। तो चूँकि हमारे पास प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स की टीमें हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, कैप्टन लियाकत अली मलिक की सरबराही में OCU एक बाकायदा यूनिट की शक्ल इख्तियार कर गया है। और ये इतना तजर्बा कामयाब रहा है कि अभी उसमें कानून में तरमीम करके पंजाब के तमाम ज़िलों में भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कायम कर दिए गए हैं। क्राइम को कंट्रोल करने में, ट्रेस करने में वो मजीद आसानी हो जाएगी, बहुत बेहतरी आएगी। आज का दौर प्रोफेशनलिज्म का दौर है, इसमें स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को हैंडल करने के लिए एक एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट होना चाहिए था, वक्त की ज़रूरत था। और इसी OCU ने इस ज़रूरत को पूरा किया। और ये देखें कि इस वक्त में इसका नाम CIA था, तो एक DSP उसको हेड करता था, और अब उसी CIA में DIG साहब इसको हेड कर रहे हैं और 4 उनके नीचे SPs हैं, साउथ, नॉर्थ, एडमिन और AVLS। इससे बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, अभी ये जो स्पेशली एक अच्छी कोशिश है OCU की, इतने खतरनाक गैंग को पकड़ लिया और मजीद और लोग बच जाएंगे इनके, वो कहते हैं ना कि इनके जुल्म से, जुर्म से। तो एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि इनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिल सके ताकि दोबारा ये बाहर आके कोई इस तरह का मामला ना कर सकेंगे लोग। देखिए, हमने जो भी मुमकिन शहादतें हैं वो हमने इकट्ठे की हैं। आला कत्ल बरामद है, कुल्हाड़ी बरामद है, वो राइफल जिससे मारा गया वो बरामद है, और उसके अलावा बाकी केसेस में, कत्ल के मुकदमों में ये इश्तहारी थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और लोगों के लिए एक दहशत की और खौफ की अलामत बने हुए थे। OCU ने बर वक्त कार्रवाई करके इन इश्तिहारियों को, जो कत्लों के इश्तिहारी थे, ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया बल्कि उनकी जब इंटरोगेशन की तो वो अंधे कत्ल भी सामने आ गए जो इन्होंने इर्तिकाब किए थे। मैं समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ एक क्राइम डिटेक्शन में और क्राइम प्रिवेंशन में हेल्प मिलेगी, बल्कि इससे वो लोग जो इनकी ख़तरनाक हरकतों की वजह से और इनके जालमाना कत्लों के तरीके की वजह से परेशान थे, उनको भी एक सुख का सांस मिलेगा। जालिमों ने की जुल्म की इंतहा, बूढ़ी माँ के बेटे को कत्ल करके पहले उसकी लाश के किए टुकड़े और फिर कीमा बनाकर दिया दरियाए रावी में बहा। पता नहीं लगा इतनी कामी भी किथे सटिया ने, ओदी को ढेरी होवे, उथे को दुआ मंगी, उथे को मिट्टी पाइए तो मामा ने आंदे नाम निकाले। इस पर इन्हें शक था कि ये हमारी मुखबरी करता है।
उसको अगवा करके ले गए और दरिया के किनारे, रावी के किनारे ले जाके कुल्हाड़ियां मार के मर्डर किया है। उसकी लाश का कीमा करके इन्होंने दरिया में बहा दिया ताकि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। उनका ख्याल था कि ये डेड बॉडी पूरी है, ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिया। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जी नाज़रीन, इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीएसपी सीआईए चुंग फारूक आवान साहब के साथ। उनसे हम बात करेंगे कि स्पेशली एक बहुत खतरनाक जो गैंग है उसको सीआईए ने पकड़ा है। अब डेफिनेटली सीआईए को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कहा जाता है और ये डीएसपी हैं चुंग सेक्टर के। उनसे हम बात करते हैं कि कितना खतरनाक ये गैंग था। इसके बारे में जो हमें पता चला है जी कि बहुत खतरनाक तरीके से ये वारदातें भी करते थे और लोगों को कत्ल करके, बुजुर्ग वालदा थी उसके बेटे को तो उसका कीमा बना के नहर में फेंक दिया था इन लोगों ने। बहरहाल बड़ी कामयाबी है जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की और इस सवाल से हम बात करेंगे। जी फारूक साहब बताइए कि मामला था क्या, ये कौन लोग हैं और इतने खतरनाक ये तरीके से लोगों को मर्डर भी करते हैं, डकैती भी करते हैं? जी शुक्रिया जी आपका बहुत। हमने पकड़े कुछ डकैत जो अपनी स्किल या इंफॉर्मेशन पे, उन डकैत से जो दौराने इंटेरोगेशन जो उन्होंने इंकशाफ किए कि हमने ये वारदातें की हैं, वो डकैतियाँ, राहजनियाँ, हाउस रॉबरियाँ, वो तो बेतहाशा हैं। अच्छा, तो ये स्पेशली ये जो जिसका मर्डर हुआ और कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कीमा करके फेंका था, इस बंदे के बारे में बताएं कि इसके जो लाहिकीन हैं वो उन क्या मामला थे, क्या हालात थे और किस तरीके से फिर जब उनको बताया गया कि ये उनके बेटे के साथ इस तरह का मामला हुआ? जी वो उनको यही था कि कहीं उनका बेटा गुमा हुआ है, तो जो उसकी वालदा है उसकी तो बेचारी की बिनाई चली गई रो रो के, वो और उसका इंतहाई गरीब लोग हैं और बिला वजह नाहक इन्होंने उसको मर्डर किया, सिर्फ इतनी सी बात पे कि इनको शक था कि हमारी ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देगा, यानी ये नहीं कि दे रहा है, इनके माइंड में था कि ये कहीं दे देगा हमारी इंफॉर्मेशन। तो ये जो गैंग पकड़ा है ये कितने लोगों पर मुश्तमिल है और क्या क्या नाम है? ये 4 मुलजमान हैं। इसमें तसव्वुर अब्बास है, एलियस सज्जादी और जीशान उर्फ शानी है और उसके अलावा शाकी है और जानी है। ये 4 लड़कियां, ये इनके एलियस हैं पूरे जी जी पूरे नाम तो इनके ये 4 ही बंदे हैं, चारों पकड़ लिए गए हैं। इनसे वेपन्स भी बरामद हैं, एक 223 है M16 और एक क्लाशनकोफ है 222 और पिस्टल्स हैं और वो कुल्हाड़ी है जिससे ये टुकड़े करते रहे हैं डेड बॉडीज़ के या लोगों की टांगें जो काटी हैं, जो मैंने बताया आपको, वो भी रिकवर है। अभी मज़ीद इंटेरोगेशन भी चल रही है इनकी, इंशाल्लाह इनको हम कैफरे किरदार में पहुँचाएंगे और इनको सज़ा दिलवाएंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एक और शख्स है जिसको इन जालिमों ने बड़े जालमाना तरीके से कत्ल किया और ये हैप्चुअल है जी, अपने गाँव में ये मशहूर हैं कत्ल करने के हवाले से, वारदातें करने के हवाले से। और बात करते हैं इस नौजवान से कि इसके वालिद को क्यों कत्ल किया इन लोगों ने। जी मैं बताओ कि क्या मामला क्या था कि आपके वालिद साहब को क्यों कत्ल कर दिया लोगों ने? जी मेरे वालिद साहब को इन्होंने सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया था कि इन्होंने, मेरे वालिद साहब ने इनके खिलाफ गवाही दी थी। इन्होंने एक बंदे का मर्डर किया था, इनके खिलाफ मेरे वालिद साहब ने चश्मदीद गवाह था, उसकी वजह से इन्होंने मेरे वालिद को मर्डर किया। उस वजह से कत्ल किया था? जी। ये आप लोगों के गाँव के रहने वाले हैं? जी एक गाँव के रहने। तो ये करते क्या हैं ये लोग? सर ये चोरियाँ डकैतियाँ यही काम है इनका, इश्तिहारी हैं ये, कत्ल वगैरह, वारदातें वगैरह। तो अब आपने कब पता चला कि पहले से ही इरादा था इन लोगों का कि? सर पहले इन्होंने मेरे वालिद को 2018 में थाना रावी रोड सब्ज़ मंडी लाहौर में फायर मारे थे, ठीक है, तब मेरे वालिद साहब बच गए थे, ठीक है। फिर 2021 में थाना नश्तर कॉलोनी काना मंडी में मारे हैं दोबारा जाके सरेआम। वहाँ से हम लोग छोड़ के इधर आए हैं मजदूरी करने के लिए, इधर आके फिर इन्होंने दोबारा वालिद साहब पे अटैक किया मारने। ये 3 अटैक किए हैं? जी। मेरे वालिद साहब पे 2 अटैक किए हैं। 2 अटैक किए जी। दूसरे अटैक में कत्ल हो गए जी। दूसरा सिर्फ उनको यही था कि उन्होंने गवाही दी थी जी, कोई और रंजिश तो नहीं थी? कोई रंजिश नहीं। गवाही किस चीज़ की दी थी उन्होंने? 302 की। इन्होंने पहले एक मर्डर किया था गाँव में। गाँव में। वो किस लिए किया था? वो इनका कोई आपस में मामला था, उसका
मौका उसमें नहीं आपके वालिद गवाह बन गए मिला। जी, उसमें मेरे वालिद चशमदीद गवाह थे। देखा तो उन्होंने अपनी आंखों से? हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मार दिया। उसके अब बाद नाज़रीन आप खुद देख सकते हैं जी, नॉर्मली अब क्या वजह है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे कातिलों के अगेंस्ट लोग गवाही नहीं देते, उनके खिलाफ बात नहीं करते। उसकी रीज़न यही है कि ये लड़का जो बता रहा है कि मकतूल जो उसके वालिद हैं उन्होंने गवाही दी थी, उसके बाद फिर 2 हमले किए उन लोगों ने और दूसरे हमले में इसके वालिद को कत्ल कर दिया उन लोगों ने। तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात इस तरह के ख़तरनाक जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ लोग सामने नहीं आते। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इन लोगों को कानून के मुताबिक ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कभी वो किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके जिस तरीके से इनके वालिद को और एक जो बुजुर्ग माँ है उनके बेटे को कत्ल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दरिया रावी में बहा दिया और एक शख्स को कत्ल करके उसकी टांगें काट दी। तो ऐसे जालिम लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। जहाँ तक हमारी कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, तो हम अवाम की आवाज़ हुकाम तक पहुँचाते रहेंगे और जिसके साथ भी जुल्म होता है उस मजलूम को जो है इंसाफ दिलाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।